नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दिल्ली में सऊदी के क्राउन प्रिंस की पीएम संग बैठक। हैदराबाद हाउस में पीएम संग द्विपक्षीय बैठक। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर हो सकती है बड़ी डील। सऊदी के क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मीटिंग। दिल्ली में G20 डिनर में ममता के शामिल होने से कांग्रेस नाराज। ममता बनर्जी से अधीर रंजन ने पूछा सवाल। ममता से डिनर में शामिल होने की पूछी वजह। टीएमसी सांसद का जवाब, अधीर रंजन तय नहीं करेंगे। दिल्ली में बारिश से भरत मंडपम में भरा पानी। कांग्रेस ने ट्वीट पर सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, विकास तय रहा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया वीडियो। रेवाड़ी में हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने वाली महिला को पुलिस ने ट्रैप लगाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। महिला अब तक युवक को झूठे केस में फंसाने के नाम पर 3 लाख रुपए हड़प चुकी थी, तो वहीं अब फिर से 3.5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। देखिए, रेवाड़ी शहर में रहने वाले एक युवक ने थाना रामपुरा क्षेत्र में रहने वाली एक कॉलोनी की युवती के खिलाफ एक शिकायत हमें दी थी, जिसमें उसके द्वारा ये बतलाया गया था कि उक्ति युवती उसे 3.5 लाख रुपए की डिमांड झूठे केस में फंसाने बाबत कर रही है। मंडी में भक्ति सत्संग और भंडारे का किया गया आयोजन। आरती एसोसिएशन और बाबा भूषण शाह की समिति की ओर से किया गया आयोजन, जिसमें डेरा बाबा भूषण शाह संघर्ष साधा के गद्दी नशीन संत बाबा ब्रह्मदास महाराज ने श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देकर प्रवचन किए। आज बाबा भूमन शाह जी की अपार कृपा से यहाँ मंडी में बहुत ही बड़ा समागम, जो कि सभी लोगों ने मिलजुल कर, सिरसा के वासियों ने ये जो समागम रखा है बाबा भूमन शाह जी की अपार कृपा से, और उन्हीं की अपार कृपा से आज बाबा श्याम मंदिर जी के दर्शन करने का भी मौका मिला है। गुरदासपुर के एक युवक का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और उसे जमकर पीटा। उसके बाद उसे कहीं और ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਲੰਟ ਟੈਪ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे डेरा ब्यास। राधा स्वामी सत्संग स्थल में हरियाणा सीएम ने शिरकत की है और संत गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिले हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। जींद पुलिस के द्वारा बेरहमी से युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित युवक भैंसों का व्यापारी बताया जाता है, जो सोनीपत से भैंस लेकर अपने गांव जा रहा था। युवक की पिटाई मामले में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। लुधियाना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। दुबई से यात्रियों के जरिए सोने की पेस्ट बनाकर उसे सामान में डालकर भेजा जाता था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे लुधियाना। उन्होंने सतगुरु उदय सिंह के साथ बंद कमरे में बैठक भी की। साथ ही कहा कि देश को नुकसान पहुंचा रही समाज को बांटने वाली ताकतें। मोहाली में पंजाब टूरिस्ट समिति और ट्रैवल मार्ट का भव्य आगाज। सीएम भगवंत मान ने इसका उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान के चाकसू में भाजपा परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के झापड़ा गांव में करीब 3 बजे होगा यात्रा का प्रवेश। क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से अधिक जगह पर यात्रा का स्वागत। कस्बे के AVM स्कूल परिसर में होगी भाजपा की जनसभा। केंद्रीय मंत्री VK सिंह करेंगे जनसभा को संबोधित।
भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में एक व्यक्ति ने 2 महिलाओं की लाठियों से पिटाई कर दी। घायल महिलाओं को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शिव सैनिकों ने सिरोही के टोल नाके पर भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। वंदे मातरम एवं भारत माता के जयकारों के साथ शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के पक्ष में नारेबाजी की गई। राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। बस और कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत में 6 लोगों की जान चली गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला है। कोटपुतली में 11,000 की लाइन खंबे से टूटकर एक मिष्ठान की दुकान पर गिरी। मिष्ठान मालिक के मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोटपुतली पुलिस। हादसे के बाद जयपुर ले जाते वक्त मौत। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर इकट्ठा, अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जोधपुर में सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से अत्याधुनिक LHB रैंक से संचालित होगी। यानी जोधपुर से मुंबई जाने वाली यात्रियों को अब अधिक सुविधा मिलने वाली है। अब तक ये ट्रेन सन 1952 से चले आ रहे ICF रैंक से संचालित हो रही थी। सरकारी महकमे में विजिलेंस विंग सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का काम करती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब नियमों की पालन करने वाला विभाग ही नियम विरुद्ध काम करता है। ऐसे ही इन दिनों रेलवे की विजिलेंस विंग कर रही है। सीकर की सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन जुआ खिलाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने करीब 13 मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लगातार मानसून की बेरुखी झेल रहे सीकर में 2 से 3 दिन तक बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है। लगातार हो रही अब बारिश से सड़कों पर जलभराव भी हो गया है और तापमान में कोई खास बदलाव भी नहीं हुआ। विराटनगर के मैट कस्बे में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दुकान के मालिक ने बताया 2 लाख से अधिक के आभूषण चोरी। मैट कस्बे में बनी दुकान में हुई चोरी। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। भारतीय जनता पार्टी श्रीमाधोपुर के स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार की देर शाम को शहर के जैन धर्मशाला परिसर में हुई है और इस बैठक में कई चीजों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1 करोड़ तक 31 लाख लाडली बहनों के खाते में 1,259 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। साथ ही ग्वालियर में सीएम ने 378 करोड़ रुपए के 23 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। खंडवा में स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट का निर्माण अपने अंतिम चरणों में है। ओमकारेश्वर के माधांता पर्वत पर बनाई जा रही 108 फीट ऊंची आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति 18 सितंबर के आसपास मूर्ति का होगा अनावरण। छिंदवाड़ा के चौराही में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस का बाईपास पर टायर फटने से बस में आग लग गई। बमुश्किल ही यात्रियों ने अपनी जान बचाई है। जबलपुर से छिंदवाड़ा जा रही थी SMT की बस। कटनी जिले की माधवनगर पुलिस ने 22.5 किलो गांजे के साथ एक महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। भोपाल में कहा जाता है कि बेटियां पिता के लिए बहुत प्यारी होती हैं। पिता का लगाव भी बेटों से ज्यादा बेटियों पर होता है। ऐसा ही कुछ रविवार को शाहपुरा इलाके में स्थित एक परिवार में नजर आया। यहां पिता के निधन पर बेटियों ने पिता की अर्थी उठाई है। सुनीत सक्सेना राजधानी में बदमाशों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी की मदद से पकड़ने की कवायद चल रही है। इसके लिए शहर के मुख्य स्थानों पर AI की आधारित कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे फेस रिकॉग्निशन वाले ऐप से जुड़कर काम करेंगे। स्वाभिमान पार्टी के द्वारा निकाली गई स्वाभिमान यात्रा अमरकंटक से शुरू हुई। स्वाभिमान यात्रा नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई यात्रा। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। कि विधायकों ने मिल करके पूर्व विधायकों का पेंशन की राशि को एकदम से बढ़ा के दूना कर दिया। और इसका आयोजन किस लिए किया गया? ये स्वाभिमान पार्टी की छत्तीसगढ़ स्वाभिमान यात्रा है।
कि 6 अप्रैल से अमरकंटक से आरंभ हुई है। योजना है कि पूरे प्रदेश भर में जाना है और मतदाता को जागरूक करना है और ये कोशिश करना है कि इस समय राजनीति में जो बुराइयां और दुर्गुण आ गए हैं उनसे जनता को अवगत करा के नए प्रकार की राजनीति करना। कांकेर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मक्के के खेत में जानवरों को दूर रखने के लिए खेत मालिक ने छोड़ा था करंट। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में फूटा गुस्सा। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कोरिया में अज्ञात 4 पहिया वाहन की टक्कर से ट्रक चालक की मौत हो गई। टायर में हवा चेक करने के लिए उतरा था ट्रक ड्राइवर। पटना थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरिया की पूरी घटना। उत्तराखंड के देहरादून में एक नए क्षेत्रीय दल राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का गठन हुआ है। कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर दावेदारी करेगी। से ही आप सोच सकते हैं कि ये राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है और हमारा ये साफ साफ मानना है कि राज्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा सही हो सकती है। जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने प्रदेश से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र और देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो बेसिक कोर इशूज हैं, कोटद्वार में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोटद्वार के बेस अस्पताल में डेंगू के 6 मरीज भर्ती हुए, तो वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब एक नया प्लान तैयार कर लिया है। बता रहा हूँ कि मैं अपने चिकित्सालय में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कर रहा हूँ। मेरे यहाँ 20 बेड हैं जो डेंगू के पेशेंट्स के लिए मैंने सुरक्षित रखे हैं और उन्हीं में उन पेशेंट्स को रखा जाता है। सारे बेड्स पे मच्छरदानी लगी हुई है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगा रहता है। साथ साथ में जो मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, एंटी मॉस्किटो स्प्रे जो होते हैं, वो भी मैं स्प्रे कराता हूँ। तो इस प्रकार से एक तो ये प्रबंधन हमारा है कि अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जो सस्पेक्टेड डेंगू का भी है या डेंगू का भी है, उसको मच्छरदानी मिलेगी, एंटी मॉस्किटो मिलेगा और उसको आइसोलेट किया जाएगा। और मरीज पौड़ी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, तो वहीं अभी कुछ दिन पहले ही अभियुक्त के एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें पहले एक धर्मवीर था, उसको 22 साल का, उसको पहले पकड़ लिया था, जेल में है। और एक साइद खान है, ये बुचड़ गली का, ये भी 22 साल का है, इसको भी पकड़ लिया है। और इसके साथ था चोरी करने में, इसके साथ ये बता रहा कि मैंने दोनों लोग साथ में थे। और इसमें एक लॉली वाली चोरी है और एक पेट्रोल पंप बाबों की है और एक चौपड़ियों की है और एक श्रीनगर रोड की है, चौकम्बा की। सीएम धामी ने G20 के सफल आयोजन के लिए जताया पीएम का आभार। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया में देखा है और G20 से वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ा है। उत्तराखंड में सितंबर में बारिश का सितम जारी। 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। उत्तराखंड में डेंगू के खिलाफ अभियान तेज। एक ही जगह से डेंगू के 10 मामले मिलने पर बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। अभियान के तहत घर घर जाएंगी टीमें। हरिद्वार में हरकी पहाड़ी के पास ही युवक की हत्या। हाथे पुल पर की गई सरेआम युवक की हत्या। आपसी रंजिश के चलते 3 बाइक सवार युवकों ने मारी गोली। घटना की सूचना मिलने पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। गणेश जोशी ने राज्यपाल को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के 2 साल पूरे होने पर फूल देकर और शॉल उड़ाकर बधाई दी है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। दून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नहीं बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। जनहानि की कोई सूचना नहीं। भूकंप के झटकों से कांपा उत्तरकाशी।
झारखंड के देवघर के बाबा बैद्यनाथ व दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू यादव पत्नी संग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा बासुकीनाथ पर जलाभिषेक कर आरती की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा बासुकीनाथ से हमने दुआएं मांगी हैं। किन्नौर जिले के निगुलसरी में करीब 400 मीटर सड़क ढह गई। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर सड़क बहाली के लिए कार्य का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली महंगी हो गई है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों पर लगने वाले बिजली शुल्क को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। 1 सितंबर से प्रदेश में नई बिजली दरें उद्योगों पर लागू हो गई। मुंबई महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक हुई आयोजित। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बैठक। आरक्षण मुद्दा सुलझाने के लिए बैठक। बीते दिनों मराठा आरक्षण पर हुई थी हिंसा। खनियारा में धर्मशाला पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार, बाइक, पिस्टल का कवर, पासपोर्ट, फर्जी आई कार्ड और 2 वायरलेस सेट भी बरामद किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हुए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन। 13 सितंबर को होगी अगली बैठक। पहली चुनावी रैली और सीटों के बंटवारे पर होगा मंथन। इससे पहले 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी तीसरी बैठक। राहुल गांधी का यूरोप दौरा जारी। आज नॉर्वे में रहेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के दौरे के दौरान नॉर्वे के सांसदों, एनआरआई लोगों के साथ करेंगे बातचीत। श्रीनगर में बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों के जवानों ने किया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बल के जवानों ने किया डिफ्यूज। मशहूर लेखक, गीतकार और कवि जावेद अख्तर को लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज की ओर से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन में डिसलेक्सिक थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। तिरुपत्तूर में बेकाबू डंपर ने 7 लोगों को रौंदा है। सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में बड़ा हादसा। सड़क किनारे बैठी महिलाओं को रौंदा। और इस बीच एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। अहम जानकारी सामने आ रही है। क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस महामुकाबले पर बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला। बारिश ने बिगाड़ा भारत पाकिस्तान मुकाबले का खेल। हालांकि बारिश के चलते तो रिजर्व डे का आज आगे का मैच होगा। और यह आम जानकारी आपको हम बता दें, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस महामुकाबले पर बनी हुई है। हालांकि बारिश ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान मुकाबले का खेल बिगाड़ा है। तो बारिश के चलते ये खेल बिगड़ा और आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा आगे का मैच। तो आज रिजर्व डे पर आगे का मैच खेला जाएगा। आम जानकारी, भारत का स्कोर 24.1 ओवरों में 2 विकेट पर 147 रन। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। रिजर्व डे पर ये मुकाबला। और बारिश ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान मुकाबले का खेल बिगाड़ा है। बारिश के चलते आज मैच हो रहा है। आज रिजर्व डे पर ये आगे का मैच खेला जाएगा। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, आगे का मैच आज खेला जाएगा। और भारत का स्कोर 24.1 ओवरों में 2 विकेट पर 147 रन। और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस महामुकाबले पर लगातार बनी हुई है। बारिश ने भारत पाकिस्तान मुकाबले का खेल बिगाड़ा। एक बार फिर भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले पर बारिश का कहर देखने को मिला। आज रिजर्व डे पर आगे का मैच खेला जाएगा। तो आज रिजर्व डे पर आगे का मैच खेला जाएगा। भारत का स्कोर 24.1 ओवरों में 2 विकेट पर 147 रन। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महामुकाबला। तो आर प्रेमदासा स्टेडियम में महामुकाबले को लेकर यह आम खबर। बारिश ने भारत पाकिस्तान का खेल बिगाड़ा और रिजर्व डे पर खेला जाएगा आगे का मैच। तो आज रिजर्व डे पर आगे का मैच खेला जाएगा। और क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस मैच पर बनी हुई है।
और इस बीच राजधानी दिल्ली से एक और खबर आपको हम बताते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी की आज शाम 6:30 बजे हाई लेवल मीटिंग होगी। तो आज शाम 6:30 बजे बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी और नड्डा, अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होनी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता दें। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में पहुंचेंगे। बीजेपी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आज शाम बड़ी बैठक मध्य प्रदेश के चुनावों को देखते हुए ये बुलाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शाम 6:30 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आ रही है। राजस्थान के जयपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। ज्योति मिर्घा और सवाई सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल हो चले हैं। ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में लगा है। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ये बड़े नाम, ये बड़े चेहरे राजस्थान में दिग्गज नेताओं में दोनों को माना जाता है। राजस्थान में बड़ी पकड़ इन नेताओं की मानी जाती है और ये बड़ा झटका कांग्रेस को राजस्थान चुनाव से पहले लगा है। जयपुर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से खबर है। ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके और ये बड़ा झटका साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बड़े नेता माने जाते हैं। दिग्गज नेताओं में ये शुमार है। ज्योति मिर्घा और सवाई सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल हो चले हैं। ये बड़ा झटका चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा है। चुनाव से पहले ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हो चले और राजस्थान में इन दोनों ही नेताओं को दिग्गज नेताओं में माना जाता है और अच्छी पकड़ इन लोगों की आम जनता के बीच। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर अब ये बीजेपी के साथ हो चले हैं। ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ा है और ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में माना जा रहा है। राजस्थान में दिग्गज नेता दोनों ही माने जाते हैं और अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल हो चले हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका आने वाले वक्त में राजस्थान चुनाव, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका और चुनाव से पहले अब नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ही बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना कहीं न कहीं चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।